हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएसबी। आज हम लोग जीएस सीरीज का सेट 7 करने वाले हैं। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए क्योंकि एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो उन वीडियोस को जरूर देखिए क्योंकि वो सारे वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, किस शासक द्वारा सल्तनत काल में इक्ता प्रथा चलाई गई थी? इसका आंसर होगा इल्तुतमिश। इक्ता प्रथा होता क्या था? तो इक्ता प्रथा के अंतर्गत सैनिकों या राज्य अधिकारियों को वेतन के बदले भूमि दी जाती थी। इक्ता प्रथा को समाप्त किसने किया था? तो इसे समाप्त अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। इल्तुतमिश ने और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य किए थे, जैसे कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा कराया था। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए थे। कौन कौन से? तो चांदी का टंका और तांबे का जीतल। उसने तुर्कान ए चिहलगानी का गठन भी किया था, जिसका विनाश बाद में बलबन ने कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ली आयोग संबंधित है। ली आयोग किस चीज से संबंधित है? तो लोक सेवा आयोग के गठन से। इस समय वायसराय लॉर्ड रीडिंग थे। लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल 1921 टू 1926 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के 2 बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि का समय होता है? तो इसका आंसर होगा 6 मंथ्स का। लोकसभा क्या होता है? लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 550 होती है। वर्तमान में इसकी संख्या 545 है। तो टोटल 545 सदस्यों में से 2 सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय से राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं अनुच्छेद 331 के तहत, तथा शेष 543 सदस्य राज्यों और संघ शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। अगर हम विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का मनोनयन आर्टिकल 333 के तहत होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मक्का का व्हाइट बग रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो इसका आंसर होगा जस्ता, जिंक की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा में सीटों का आवंटन किस आधार पर होता है? तो इसका आंसर होगा जनसंख्या के आधार पर। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव त्वचा का रंग किसके कारण बनता है? इसका आंसर होगा मेलानिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक सेलों में ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है? तो इसका आंसर होगा रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंप, पुन और रन किस साहित्य के त्रिरत्न हैं? इसका आंसर होगा कन्नड़ साहित्य के। और कंबन और कुट्टन और पुगलेंदी ये तीनों तमिल साहित्य के त्रिरत्न हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल कौन सा है? इसका आंसर होगा ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। ऑस्ट्रेलिया 7 महाद्वीप में सबसे छोटा है, ये आप लोग अच्छे से जानते होंगे। ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है तथा इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर वृत्त गुजरता है। ऑस्ट्रेलिया को और कुछ नामों से जाना जाता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया को द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस, लैंड ऑफ कंगारू तथा प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु जल समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? इसका आंसर होगा 20%। सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था 1960 में। इस समझौते के अनुसार क्या हुआ था? इस समझौते के अनुसार भारत सिंधु और उसके सहायक नदियों झेलम और चेनाब के संपूर्ण जल का केवल 20% जल यूज कर सकता है, बाकी 80% पाकिस्तान यूज करेगा। जबकि रावी, व्यास और सतलज नदी के संपूर्ण जल का 80% यूज भारत करेगा और शेष 20% पाकिस्तान करेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे? तो राज्यसभा के प्रथम उपसभापति श्री SV कृष्णमूर्ति राव थे। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, जो संविधान के आर्टिकल 64 में दिया गया है। लेकिन भारत के एक उपराष्ट्रपति होंगे, ये किस आर्टिकल में दिया है? ये आर्टिकल 63 में दिया हुआ है। उपराष्ट्रपति का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो उपराष्ट्रपति का प्रावधान USA के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो इसका आंसर होगा 120 डेज। लाल रक्त कण मतलब आरबीसी। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो, अस्थि मज्जा में। जबकि इसकी मृत्यु कहाँ होती है? लीवर या स्प्लीन में, यानी यकृत या प्लीहा में। आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है। आरबीसी की संख्या को किस उपकरण की सहायता से मापा जाता है? तो इसका आंसर होगा हीमोसाइटोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी? इसका आंसर होगा रिटर ने। रिटर ने कब की थी? 1801 में।
तो यूवी रेज क्या होती है? यूवी रेज एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है जिनका तरंगदैर्ध्य वेवलेंथ लाइट से कम होता है और एक्सरे से अधिक होता है। यूवी रेज को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है और यूवी रेज से ही सनबर्न या स्किन कैंसर इत्यादि बीमारियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिताक्षरा नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर होगा विज्ञानेश्वर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन था? तो भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट था। इसका प्रकाशन 1780 ईस्वी में 1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया था। इस समय भारत का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था जिसका कार्यकाल 1774 से 1785 1774 टू 1785 था। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख सके और इस वीडियो का लाभ उठा सके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगल ग्रह का रंग लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका आंसर होगा आयरन ऑक्साइड के कारण। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं तथा मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं। कौन कौन से? फोबोस और डीमोस। भारत का जो मंगल मिशन था वो अपने पहले प्रयास में मंगल पर पहुंचा था तथा भारत विश्व का पहला देश है जो अपने पहले प्रयास में मंगल पर पहुंचा था। और इस मिशन को क्या नाम दिया गया था? तो इस मिशन का नाम मंगल मिशन था। जो मार्स ऑर्बिटर मिशन जो था वो जब लॉन्च हुआ था, वो कब लॉन्च हुआ था? तो 5 नवंबर 2013 को। और वो मंगल की कक्षा में कब पहुंचा था? तो 24 सितंबर 2014 को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा 111 किलोमीटर। अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? तो पृथ्वी के चारों ओर पूरब से पश्चिम विषुवत रेखा के समानांतर पैरेलल खींची गई काल्पनिक रेखाओं इमेजिनरी लाइंस को अक्षांश रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखाओं की संख्या टोटल कितनी है? 179। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी माध्यम का ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर होगा ध्वनि की चाल बढ़ जाती है ताप बढ़ने पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के स्थान का आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में मिलता है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 330 आर्टिकल 330। तो वर्तमान में कितनी सीटें आरक्षित है शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए? तो इसका आंसर होगा 84 शेड्यूल्ड कास्ट के लिए और 47 शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए। अगर हम विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में एससी और एसटी के सीटों का आरक्षण का प्रावधान आर्टिकल 332 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिणी ध्रुव पर सौर ज्वाला को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑरोरा ऑस्ट्रालिस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है महादेव पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा धूपगढ़ चोटी। ये कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। और इसकी हाइट कितनी है? 1350 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर होगा हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैसों के दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा मैनोमीटर। फिर है साइनोकोबाल्मिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो ये विटामिन B12 का। विटामिन B12 की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो इसका आंसर होगा केरल और तमिलनाडु। हम आप लोगों को पहले वीडियो में भी बता चुके हैं पश्चिमी घाट के बारे में बहुत सारी चीजें, और ये पालघाट दर्रा पश्चिमी घाट का ही दर्रा है। इसके अलावा और दर्रे कौन कौन से हैं? भोर घाट, थाल घाट और शेनकोटा, ये तीनों भी पश्चिमी घाट के ही दर्रे हैं। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। सह्याद्री 16 डिग्री अक्षांश द्वारा दो भागों उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री में विभाजित होती है। उत्तरी और दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर जो है वो कालसूबाई कहलाता है जिसकी ऊंचाई 1664 मीटर्स है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए है। आप लोगों को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। तो इसका आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन है वो ये है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? आप लोग इसका आंसर जरूर दें और साथ ही साथ ये भी बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। थैंक यू। जय हिंद।